महाभारत में एक चीरहरण हुआ था, इनके रामराज में दो दो चीरहरण हुआ है। इस रामराज में रात को 12 बजे बेटी जला दी जाती है। इनके रामराज में पुलिस की गाड़ी से अपराधी छोड़ दिया जाता है। इनके रामराज में होटल में रिश्वत न देने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस रामराज में बादा का एसपी कहता है कि 5 लाख महीना दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। 44 जवानों को शहीद करा करके उसके नाम पर वोट मांगा गया। कौन वोट देना चाहता है? 20,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जाती है, FIR नहीं होता अडानी के खिलाफ। 44 जवान शहीद होते, उसकी सीबीआई जांच नहीं हो सकती है। 300 किलो RDX आया, उसकी सीबीआई जांच नहीं हो सकती है। सीबीआई जांच हो जाए तो जितना उछड़त हुआ भाजपा ही सब जेल में हुई है। ये सब लाश पे राजनीति करने वाले लोग हैं। योगी सरकार में मंत्री रहते हुए खुद योगी आदित्यनाथ से भिड़ जाने वाले, उसके बाद सरकार से अलग होकर पिछड़ों अति पिछड़ों के मुद्दे पर कैंपेन करने वाले और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के साथ या खिलाफ होने का संशय बनाए रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। क्योंकि अब गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो चुनावी घोषणा हो चुकी है। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या तैयारी है, क्या कॉमन मिनिमम एजेंडे हैं और क्यों उन्हें लग रहा है कि वर्तमान सरकार को वो फिर से दोबारा सरकार बनाने में रोक सकेंगे भारतीय जनता पार्टी को। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलता उत्तर प्रदेश में। थैंक यू सर। क्या 1.5 महीने में 1 महीने में जो भी वक्त मिल पा रहा है, इसमें आप लोग एक राय हो पाएंगे, खासकर उस मामले पर जिसमें कहते हैं कि आबादी बराबर हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए, तो उसके लिए जरूरत है जातिवार जनगणना की। तो जातिवार जनगणना क्या प्रदेश स्तर पर किस तरह से हो पाएगा? क्या आपकी कोई बात हुई है अखिलेश यादव जी? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी खुद कहते हैं कि हम 3 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराएंगे। मैं तो उनसे कहा था 6 महीने, लेकिन वो 3 महीने कर रहे हैं। उसके लिए वो एग्री। घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ करने की घोषणा मुख्यमंत्री बनते ही, गरीबों का इलाज फ्री में। प्रदेश में जो अन्ना पशु से किसान परेशान है और सड़क पर आम आदमी परेशान है, इसे निजात दिलाने के लिए अखिलेश जी तैयार हैं। सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने के लिए वो तैयार हैं। प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, जो नफरत की राजनीति लोग कर रहे हैं, इसे निजात दिलाने के लिए वो तैयार हैं। महंगाई जो एक मुंह बाए सोसा डाइन की तरह पूरे गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित को मुंह के लूट रही है, इससे निजात दिलाने के लिए अखिलेश जी मन बना चुके हैं। और पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस लड़ाई से बाहर है, चूंकि धरातल पे कोई संगठन नहीं है। जनता इस नाते, बेशक प्रियंका जी मेहनत कर रही है, लेकिन जनता नोटिस में नहीं ले पा रही है। बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं ली है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई जनता करने के लिए मन बना चुकी है। विकल्प अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर दिख रहे हैं, दूसरा कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में। अभी जो आप तमाम बातें कर रहे हैं कि बिजली से लेकर अन्य सुविधाओं की बातें या प्रदेश के लोगों को जो सहूलियत दी जाएगी, ये सब संभव है, लेकिन क्या जो जातिवार जनगणना की बात की जा रही है प्रदेश स्तर पर संभव है? ऐसा कुछ उदाहरण है क्या हमारे पास? 100%। बगल का बिहार मुख्यमंत्री परेशान है ना, वो भी जाति जनगणना कराने के लिए तैयारी, सारे फॉर्मेट तैयार हो रहे हैं। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है और 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बेहद जरूरी सवाल जो एकदम चुनाव से जुड़ा हुआ है। हर बार मंच पर से आप लोग दावा करते हैं, हर बार आप लोग ये आह्वान करते हैं कि भाजपा हटाओ। क्या भाजपा को हटाना इतना जरूरी है? और जरूरी है तो क्यों जरूरी है? भाजपा देश में झूठ बोलने में 1 नंबर, धोखा देने में 1 नंबर, यूज एंड थ्रो में 1 नंबर और प्रदेश को और देश को बेचने में 1 नंबर। देश को बचाना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन, आरक्षण जो ये प्राइवेट को बेच रहे हैं, प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग और बैकवर्ड के लोग अपना आरक्षण बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा रमाबाई में अमित शाह जी आए, अमित शाह जी पूरे प्रदेश में हल्ला कराए कि 17 दिसंबर को अमित शाह जी आएंगे और निषाद बिंद केवट मल्ला राजभर प्रजापति पाल को आरक्षण दे के जाएंगे। और आए
तो जुमला सुना के चले गए कि चंदा मामा यारे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने की कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुंहवा में घुटो। आरक्षण के नाम पर एक बात भी चर्चा उन्होंने नहीं किया। और वहां हजारों निषाद बिंद कश्यप समाज के लोगों ने नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचने लगा कि अब तो उल्टा हो गया। हजारों कुर्सियां वहां तोड़ी गई अमित शाह के सामने, और लोग गाली देते हुए वहां से लौट के गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आइए हम आपको वोट दे रहे हैं। तो जो इन लोगों ने जुमला बोला, 15 लाख का जुमला अमित शाह ने एक चैनल पे कहा ना कि हमने वोट लेने के लिए जुमला बोला था, तो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का जुमला बोला था, महंगाई कम करने का जुमला बोला था, और अभी 69,000 शिक्षक भर्ती, कल तक तो यही मुख्यमंत्री कहते थे भाजपा के लोग कि बड़ी पारदर्शिता से भर्ती हुई है। और अपनी आईडी से ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जो आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय हुआ है हम उसकी भर्ती करेंगे, और 6,000 भर्ती करने का वो निकाल भी दिया, और किया नहीं किया वो तो बात की बात है। तो ये प्रमोहर लग गई ना कि इन्होंने हिस्सा लूटा बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का। तो ये भारतीय जनता पार्टी वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की दुश्मन है। जो भी लोग इनके साथ हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए वहां लोडर बन करके बैठे हुए हैं। उनको समाज से मतलब नहीं है। समाज से मतलब होता तो सामान्य वर्ग को शुल्क प्रतिपूर्ति बराबर दी जाती, सभी बच्चों को छात्रवृत्ति सबको दी जाती है। और जब पिछड़े वर्ग के बच्चों की बात आती है तो पैसा नहीं होता है इनके पास। वहीं आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से क्यों लोग उबे हुए हैं। खुशी दुबे जेल में, खुशी दुबे जेल में, और योगी जी का रिश्तेदार खेल में। हाँ, खेलते धनंजय सिंह को देखा गया। जिस भारतीय जनता पार्टी में आप इतनी कमियां बता रहे हैं, उसी के साथ कुछ साल पहले आप थे। वो अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसरवादिता थी, या फिर जरूरत थी, या फिर किसी समझौते के तहत आप साथ थे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को गुमराह करके अपने साथ ले गए थे। तो वहां से उनको वापस कराने के लिए जब तक उनके घर में नहीं हम जाएंगे तो वापस कैसे होंगे। जब उनके घर में रहेंगे तब ना उनको समझाएंगे कि देखो तुमको स्टूल पर बैठा रहे हैं, अपना सोफा पर बैठ रहे हैं, डिप्टी सीएम को स्टूल पर बैठा रहे हैं, मौर्य जी को पिछड़ी जाति की हैं और अपना सोफा पर बैठ रहे हैं, और स्वतंत्र देव पटेल को फाइबर की कुर्सी पर बैठा रहे हैं, और ये भाजपाई अपने जो है बैठ रहे हैं सोफा पर। अगर हम अंदर नहीं गए होते तो कैसे देखते। अंदर जाने के बाद ये पता लगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6 डीएम यादव थे उत्तर प्रदेश में। यही भाजपा वाले चिल्ला रहे थे कि जातिवाद हो रहा है, यहाँ घोर जातिवाद है। आज तो 20 डीएम ठाकुर है। आज ये भाजपा के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा मोतियाबिंद हुआ है? कहां गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? कल तक जो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे, 1700 थाने हैं, आज क्या हो रहा है थानों पर? जाति चिन्ह करके मारा जा रहा, जाति चिन्ह के गाली दी जा रही है। और पिछड़े उठा के देखिए, 1700 थाने में कहां है 52% पिछड़ों का हिस्सा? कहां है 22.5% शेड्यूल टाइप का हिस्सा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लूटने वाले हैं, पिछड़े दलितों का हिस्सा लूटने वाले लोग। योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद और उसमें भी खासकर ठाकुरवाद का आरोप लगा रहे हैं आप। इसके बावजूद इतना बड़ा वोट आधार कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 3 चुनावों में रहा है? देखिए, जब नई दुल्हन शादी हो जाती किसी बेटी की, जब पहली बार मायके आती है, ससुराल आती है, मायके से ससुराल आती है, तो 2-4 गांव की औरतें आती हैं देखने कि दुल्हनिया कैसन बा। और जब दूसरी बार होता है तो जब नहीं मायके जाती है फिर दोबारा आती है तो उसके पड़ोसी भी नहीं देखने आती हैं। 17 में लोग गए हैं ना, अब इस बार देख लीजिएगा, कोई देखने नहीं जाएगा। ये लोग वहां आएंगे जो 50 साल पहले जहां थे वहां आएंगे। इनको कौन वोट दे रहा है? आप अक्सर मुखर रहते हैं जाति के सवाल पर, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर। देखा गया योगी आदित्यनाथ के साथ आपको झगड़ते हुए जब सरकार का हिस्सा थे। तो क्या अभी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास एक ऐसा रिकॉर्ड रहा है जिसको वो दोहराना नहीं चाहेगी, उसको दोबारा बोलना नहीं चाहेगी, प्रमोशन में आरक्षण पर उसके नेताओं का जो स्टैंड रहा है, अब उससे सवाल किया जाता है तो अभी भी बहुत खुलकर स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। आप सहयोगी होने के नाते समाजवादी पार्टी के आप गठबंधन में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्टैंड लेंगे प्रमोशन में आरक्षण पर? आपकी क्या राय है? लोग मिलकर सरकार बनावें, हम प्रमोशन में आरक्षण दिला के मानेंगे, ठीक है? हम उनके सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी, हम लोग मिलके हैं, हम 100% दिलाने का काम करेंगे, हम कह रहे हैं। अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण पर क्या स्टैंड है? क्योंकि वो बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि सरकारी क्षेत्र बहुत सीमित है, 3-4% नौकरियां हैं, उसके बाद आप जानते हैं अनऑर्गेनाइज
और उसमें भी निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा। देखिए, सरकार बनने के बाद हमारे निशाने पर जो आप कह रहे हैं ना, प्राइवेट में आरक्षण 100% लागू करूंगा, 100%। क्योंकि ये जो पढ़ लिख करके बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे, कैसे उनको वहां समायोजित किया जाएगा। तो जो 34 लाख नौकरियां विभिन्न विभागों में खाली पड़ी है उसको भरूंगा। और जो प्राइवेट में मोदी जी, योगी जी, यही भाजपाई जो रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग भी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है ना कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो पॉलिटिकल पावर लेकर के हम प्राइवेट में रिजर्वेशन देंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। एक बहुत जरूरी बात ओम प्रकाश जी, कि जब हम लोग दिल्ली से बैठकर उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश कर रहे थे कुछ साल पहले, हमें समझ नहीं आता था कि क्या सांड का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5-2 सालों से हमारी टीम काम कर रही है, गांव गली जा रहे हैं तो किसान अपनी सबसे बड़ी समस्या में बता रहे हैं। क्या सच में ये चुनावी मुद्दा बन सकता है क्या? 100% उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर चुनावी मुद्दा होगा तो योगी जी, मोदी जी का ललका सांड होगा। योगी जी और मोदी जी का ललका सांड? हाँ, और किसका? ये ललका मतलब नहीं देख रहे हैं जो घूम रहे हैं लाल सांड? अच्छा, तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये सांड तो नहीं थे। इनकी सरकार में ये क्यों ले आए, ये कहां से आ गए, ये पैदा कहां से, कहीं से हाथ के लिया, कहां से, क्यों यूपी में है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप चलिए गांव में, जैसा आपने जिक्र किया हमने, किसान का अरकल मटर, गेहूं, गोभी, पालक, मुरई सब चबा जा रहे हैं। किसान रो रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, शाम को खेत में डंडा लेके जरा सा उसकी झपकी लग रही है, तब तक ललका सांड पहुंच जा रहा है और जाके पूरा फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। अगर ये समस्या है तो आप भी उत्तर प्रदेश की जाति संरचना को बखूबी समझते हैं, हम लोग भी पत्रकार होने के नाते समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्मी, कोयरी और तमाम अन्य समाज के लोग दिन भर खेती किसानी पर ही डिपेंडेंट हैं, साग सब्जी अनाज की चीजें उगा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तो उनका हुआ होगा, लेकिन उनके तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि एक बड़ा वोट बेस माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा क्यों है और क्या उसमें कुछ तब्दीली आने वाली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही रवैया से पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया। उसका काम है सरकार को आईना दिखाना। जब मिर्जापुर का पत्रकार मिड डे मील योजना में नमक रोटी खिलाई जा रही थी, उसको दिखा दिया, तो सरकार को उसको संज्ञान लेके उसको ठीक करने के बजाय पत्रकार को ही ठीक कर दिया, उसको जेल भेज दिया। सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो योगी ने अपने हिटलर शाही रवैये से उसको जेल भेज दिया। कहीं भी कोई घटना होती थी, अगर कोई विपक्ष का आदमी या पत्रकार जाना चाहता था वहां, तो ये अपने हिटलर शाही रवैये से वहां जाने नहीं दिए। तो जो इनके हिटलर शाही रवैया रहा है, उससे पूरे प्रदेश में इनका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अभी इनको पता नहीं है, इसी वजह से लोग इनकी हिटलर शाही सरकार को बदलना चाहते हैं और इनसे निजात चाहते हैं। अगर ये समस्याएं हैं, पिछली बार जब 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ आपको, अनुप्रिया पटेल को, केशव मौर्य को, तमाम दलित पिछड़े नेताओं को सामने रखा था। क्या इस बार उस वोट बेस में वो कैंपेन करने में सफल हो रही है, उसको अपनी तरफ खींचने में सफल हो रही? एक बात। दूसरी बात कि क्या इस सरकार की कार्यशैली में सिर्फ डीएम के इन पदों के आधार पर जातिवादी होने का आरोप लगाया जा रहा है, या कुछ और आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि ये जातिवादी सरकार है? 69,000 शिक्षक भर्ती में और 68,500 में 23,000 पद लूट लिया योगी जी ने, नहीं दिया पिछड़े दलित वंचित को। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 1700 थाने हैं जिले में, आप देखिए किसी जिले में 20, 18, 25, 26, 32 थाने हैं, वहां हिस्सेदारी नहीं है पिछड़े दलित का। ये क्या तमाशा है? आप उसको किनारे लगाते जा रहे हो, कहोगे कि सबका साथ सबका विकास, तो ये बंजारा कहाँ जाएगा, बहेलिया कहाँ जाएगा, आरब कहाँ जाएगा, रघुवंशी कहाँ जाएगा, ये राजभर बिंद केवट मल्लाह कहाँ जाएगा? कहते हो कि हम आरक्षण देंगे, देने की बात आती है तो जुमला सुना के चले जाते हो। तो इस बार प्रदेश की जनता इनके जुमले में आने वाली नहीं है, इनके जुमले से निजात चाहती है और मन बना चुकी है। तो अगर इतना ज्यादा जनता त्रस्त है और अभी मीडिया में आप देखिए, खासकर टीवी मीडिया की भाषा सुनिए, अखबारों की भाषा पढ़िए, तो ऐसे बताया जाता है कि जैसे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है। योगी के इस राम राज की सच्चाई क्या है? अगर
मीडिया कह रहा है तो देश भर के लोगों के सामने तो वही बात जा रही है। तो टीवी मीडिया यानी खासकर अखबार और टीवी मीडिया, क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ? जब से कुछ चैनलों के मालिक राज्यसभा बनने लगे पार्टियों से, तब तक वो पार्टियों के गुलाम बन गए। रामराज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया, उन्होंने अपने हक की बात किया था, इस नाते शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया। मागी नाव न कीवट याना, कही तुम्हारा मरम में जाना, रामायण में चौपाई है। 18% आबादी निषाद बिंद कीवट मल्ला माझी मझवार तुरहा तुरैया की है। वो आरक्षण मांगता है तो कहते नहीं, राम और निषाद राज की दोस्ती थी, एक साथ थे, उतराई नहीं दिया राम ने निषाद को, ठीक है। और वही हाल आज के भी तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल वेटिंग में रखा अनुप्रिया पटेल को, देखा आपने। पूरे प्रदेश में 17 के चुनाव में केशव मौर्य को सीएम बनाने के लिए वोट पिछड़े समाज के लोगों ने दिया, और उत्तराखंड से ला करके उत्तराखंडी बना दिया मुख्यमंत्री, और केशव मौर्य को शिखंडी बना दिया। यानी कि ये कथित राम राज जो है, अगर वो लागू भी है तो उसमें दलित पिछड़ों का हित नहीं है। आपने नहीं देखा है, महाभारत में 1 चीरहरण हुआ था, इनके रामराज में 2-2 चीरहरण हुआ है। इस रामराज में रात को 12 बजे बेटी जला दी जाती है, इनके रामराज में पुलिस की गाड़ी से अपराधी छोड़ दिया जाता है, इनके रामराज में होटल में रिश्वत न देने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस रामराज में बादा का एसपी कहता है कि 5 लाख महीना दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। 1 महीना वो ब्राह्मण देता है, उसके बाद दूसरे महीने नहीं देता है, गोली मार दिया। आज भी एसपी फरार है। कहाँ है योगी, कहाँ ये करते हैं? ये इनका बुलडोजर चलेगा, छापा पड़ेगा हरशंकर तिवारी के यहाँ गोरखपुर, इनका छापा पड़ेगा विजय मिश्रा के यहाँ, इनका छापा पड़ेगा भदोही विधायक के यहाँ विजय मिश्रा चूंकि ब्राह्मण है, इनका हथियार चलेगा खुशी दुबे के यहाँ, क्योंकि उस बेटी का क्या कसूर है? 3 दिन पहले वो शादी आई, उसका क्या कसूर है? उसको जेल में डाल दिया, और अपने बिरादर को क्रिकेट खिलवा रहे हो। खाली वही इनके 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। ये दोनों का नाम न ले तो भजपैया में खाना न खची। धनंजय सिंह को क्यों इस तरह से सपोर्ट कर रही होगी योगी सरकार? उसके लिए तो फायदे की चीज नहीं है, उसके भी कैंडिडेट को वो चैलेंज करते हैं। अभी आपने देखा ना कि सीट, जिला पंचायत चेयरमैन की सीट मिली थी अपना दल को, और योगी ने अपना दल को समझा करके उनकी पत्नी को चेयरमैन बनवा दिया, है ना। ये सब एक हैं। हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। जाति के सवाल पर पार्टी लाइन भी क्रॉस हो जाती है, इस देश में तमाम बार ऐसा देखा गया। एकदम आखिरी सवाल कि 2017 से 2019 तक भी तो इसी तरह का माहौल रहा होगा। आप अगर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब लोग त्रस्त हैं, तो तब तो 2019 में देखा गया कि बहुत भारी बहुमत के साथ 10% और वोट बढ़ा के भाजपा को वोट मिल गया। तो क्या लोकसभा से विधानसभा का वोटिंग पैटर्न बहुत अलग होगा क्या? 44 जवानों को शहीद करा करके, जवानों को शहीद करा के उसके नाम पर वोट मांगा गया। कौन वोट देना चाहता है? 20,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जाती है, FIR नहीं होता अडानी के खिलाफ। 44 जवान शहीद होते, उसकी सीबीआई जांच नहीं हो सकती है। 300 किलो RDX आया, उसकी सीबीआई जांच नहीं हो सकती है। सीबीआई जांच हो जाए तो जितना उछड़त हुआ भाजपा ही सब जेल में हुई हैं। ये सब लाश पे राजनीति करने वाले लोग हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सत्ता बदलेंगे। गठबंधन को लेकर आपका दावा है कि कोई अब गुंजाइश नहीं है कहीं और जाने की, समाजवादी पार्टी के साथ ही लड़ रहे हैं। सीट पर बात हो गई है क्या? उसके बिना कैसे तय हो जाएगा सीट की संख्या पर? मुद्दा नहीं है हमारा। मुद्दा प्रदेश की जनता की जो समस्या है, जातिवार जनगणना करा करके उसको हिस्सा दिलाना, घरेलू बिजली का बिल माफ कराना, गरीबों का इलाज फ्री में कराना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करना। प्रदेश में जो अन्ना पशु एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए, और आम लोगों के लिए सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन आप किसी भी सड़क पर चलिए, प्रदेश का आंकड़ा निकालेंगे या ट्रामा सेंटर चले जाइएगा तो आपको 70% मरीज सांड से लड़के आ रहे हैं, अन्ना पशु से लड़के आ रहे हैं। तो इससे निजात जनता चाह रही है। ये सारी उत्पत्ति भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी को जाना जाता है उनकी बेबाकी के लिए और तमाम उन मुद्दे को उठाने के लिए जो पिछड़े समाज से जुड़े होते हैं। इसलिए भी राजनीति की उस तमाम मुख्य धारा भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा या पार्टी दलगत राजनीति से अलग भी कई मुद्दों पर बातचीत हो जाती है। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर और ओम प्रकाश राजभर जी से भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जिन वादों को ये कर रहे हैं, अगर इनकी सरकार आ जाती है तो उन सरकार से भी हम लोग उस पर भी सवाल करेंगे।